क्या यूके सच में 2026 तक कोलैप्स कर सकता है? ये कोई मूवी प्लॉट नहीं है, एक स्लो मोशन रियलिटी है जो आपके सामने अनफोल्ड हो रही है। सिर्फ 2025 में 16,500 मिलेनियर्स यूके छोड़ के जा रहे हैं। इतना बड़ा एक्सोडस दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। ये नंबर चाइना से डबल और रशिया से 10 टाइम्स ज्यादा है। और इसके पीछे के रीजन सिंपल नहीं, लेयर्ड है। हाई टैक्सेस, नॉन डॉम क्रैकडाउन, सेफ्टी इश्यूज और एक रैपिडली अनअट्रैक्टिव रियल एस्टेट मार्केट। लंदन, जो पहले वर्ल्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता था, अब अपने ही वेल्दी सिटीजन्स के लिए बर्डन बन गया है। सोचो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आप ऑलरेडी 45% इनकम टैक्स, 40% इनहेरिटेंस टैक्स एंड 25% कॉर्पोरेशन टैक्स भर रहे हो। ऊपर से नॉन डॉम स्टेटस भी खत्म। नॉन डॉम स्टेटस का मतलब होता है नॉन डोमिसाइल्ड, यानी ऐसे लोग जो यूके में रहते हैं लेकिन ऑफिशियली उनका परमानेंट होम किसी और कंट्री में है। इस स्टेटस का फायदा ये था कि अगर आप यूके के नॉन डॉम स्टेटस पर थे तो आपको अपनी फॉरेन इनकम और गेन्स पे यूके में टैक्स नहीं देना पड़ता था जब तक आप वो पैसा यूके में नहीं लाते। ये रूल डेकेड से अल्ट्रा रिच फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस फैमिलीज के लिए यूके को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता था। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने नॉन डॉम स्टेटस रिवोक करने का प्लान अनाउंस कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब फॉरेन इनकम भी यूके टैक्स नेट के अंदर आएगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि थाउजेंड्स ऑफ वेल्दी फैमिलीज जो सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए यूके में माइग्रेट हुए थे, अब वो अपने एसेट्स एंड फैमिलीज को रीलोकेट कर रहे हैं दुबई, सिंगापुर, मोनाको जैसे लो टैक्स जोन्स में। इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि यूके लूज करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स, जॉब क्रिएशन, लग्जरी रियल एस्टेट बायर्स एंड बिलियन पाउंड फिलैंथ्रोपी इकोसिस्टम जो पहले क्वाइटली इकोनॉमी को फ्यूल करता था। रियल एस्टेट मार्केट में भी सेंटिमेंट्स क्रैश कर गए हैं। प्राइम लंदन होम्स, जहां पहले ग्लोबल बिलियनियर्स वेटिंग लिस्ट में रहते थे, अब 21% वैल्यू लूज कर चुका है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक 2025 में लग्जरी होम सेल्स रिकॉर्ड लो पे हैं। और जब वेल्थ ग्रो नहीं होती तो वो शिफ्ट हो जाती है, और अब वो शिफ्ट हो रही है दुबई एंड सिंगापुर जैसी डेस्टिनेशंस में, जहां टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फास्ट वीजाज एंड लग्जरी लाइफस्टाइल सब एक साथ मिलते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं जा रहा यूके से, जा रहा है पूरा का पूरा इकोसिस्टम। हर एक मिलेनियर के साथ जाती है इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप फंडिंग, हाई स्पेंडिंग कंजप्शन, लोकल जॉब्स, फिलैंथ्रोपी एंड स्टेबिलिटी। दुबई, जहां पे 0% इनकम टैक्स, 10 ईयर गोल्डन वीजा और रियल स्टेट पार बेटर आरओआई मिलता है, वहां सिर्फ 2025 में 9800 मिलेनियर शिफ्ट हो रहे हैं। यूके में मीनवाइल सेफ्टी भी बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। लंदन में फोन स्नैचिंग्स के केसेस नॉर्मल हो चुके हैं, क्राइम रेट पीक पर है, और अल्ट्रा रिच अब बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर नहीं निकलते। ये सब मिला के एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि कैपिटल एंड कॉन्फिडेंस दोनों माइग्रेट कर रहे हैं। अगर पॉलिसी मेकर्स ने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो यूके का फाइनेंशियल बैकबोन वीक पड़ जाएगा। जब एलीट माइग्रेट करते हैं तो इकोनॉमी सिर्फ पैसा नहीं, अपना डायरेक्शन भी खो देती है। यूके का सॉफ्ट पावर भी रिस्क पे है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो 2026 तक ब्रिटेन का इकोनॉमिक एंड सोशल कोलैप्स कोई थ्योरी नहीं, एक ब्रेकिंग हेडलाइन बन सकता है। सॉल्यूशन सिंपल है, टैक्स रिफॉर्म करो, सेफ्टी रिस्टोर करो और वेल्थ को सही इन्वेस्टमेंट्स के साथ मैनेज करो। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं, शेयर करें और सबको अवेयर करें, एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच ग्लोबल स्टोरीज।